नमस्कार। मैं बाबा अनिल मजूमदार, लखनऊ से। आज मैं आपको भैरव जी की एक साधना बता रहा हूँ, जिनको बहुत कम है यूट्यूब में दिया हुआ। रुद्र भैरव। आशा करता हूँ कि रुद्र भैरव के जो है अनुष्ठान आप लोग करेंगे, और विशेषकर उन लोगों से जो कर्ण पिशाचनी साधना करना चाहते हैं, क्योंकि कर्ण पिशाचनी जो है आपको भूत भविष्य वर्तमान तो बता सकती है, किसी के बारे में संपूर्ण बता सकती है, लेकिन कुछ काम लेना हो तो वो कर नहीं पाएंगी। सिर्फ वो बताने वाले मतलब ट्रांसमीटर और रिसीवर है, ठीक है ना। और यदि आपको कोई काम लेना हो, कर्ण पिशाचनी आपने सिद्ध किया, सिद्ध करना चाहते हैं, तो रुद्र भैरव का जो है आप अनुष्ठान करिए। बहुत छोटा सा अनुष्ठान है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है। सबसे पहले तो हमेशा की तरफ मैं रुद्र भैरव का मंत्र पढ़ रहा हूँ, इसको आप ध्यान से सुनिए। ओम भ्रंग भ्रंग ह्रौं भैरवाय नमः। देखिए, ये सब अधूरा मंत्र है। ओम भ्रंग भ्रंग ह्रौं रु रु भैरवाय नमः। ओम भ्रंग भ्रंग ह्रौं रु रु भैरवाय नमः। ओम भ्रंग भ्रंग ह्रौं रु रु भैरवाय नमः। ये जो है, इस मंत्र को इस तरह से उच्चारण कीजिए। ओम भ्रंग भ्रंग ह्रौं रु रु भैरवाय नमः। ये रुद्र भैरव की जो है मंत्र है, बहुत छोटा मंत्र है। इसको जो है आपको सामान बता दें। काला वस्त्र आप जो पहनेंगे, काला आसन जो जिस पर आप बैठ के पूजा करेंगे, तेल का दिया, और भगवान को भोग चढ़ाएंगे क्या? बर्फी। मैं एक बात साफ साफ कह देता हूँ, इनको जो है शराब या मांसाहार नहीं चढ़ाना, सिर्फ बर्फी का भोग लगाना। और सामान में ये हो गया। और नारियल, पानी वाला जो नारियल होता है, जो देवी जी के आगे रखा जाता है पूजा में, उस पर लाल कपड़ा लपेट के रखना है। लाल कपड़ा लपेट के नारियल वाला पानी भी एक रखना है। और जो है ये भैरव जी को चढ़ाना होता है, ठीक है ना। और सबसे बड़ा है समय। रुद्र भैरव जी का रुरु टाइम है, समय 8:22 से 10:30, ठीक है ना। ये समय का जरूर ध्यान रखिएगा। ये भैरव जी के अनुष्ठान का मुख्य समय है, रात के 8:22 से रात के 10:30 तक, ठीक है। रात के 8:22 से रात के 10:30। इसको ज्योतिष की भाषा में रुरु काल कहा जाता है, जो करीब 2 घंटे का होता है। और जो है गंगा जल चाहिए, भोग चढ़ाइए। हाँ, इसमें मना भी होता है बहुत, इतना तो सामान खरीद लीजिए। जिसमें आपको सावधानी रखनी है, खट्टे फल या खट्टा कोई भी चीज़ ना खाएं। अचार से लेके कोई भी फल खट्टा हो ना खाएं, पूरे पूजा भर में। 21 दिन की पूजा साधना बताता हूँ। लहसुन प्याज नहीं खाना है। और रोज़ काला कुत्ता मिल जाए या किसी तरह का कुत्ता मिल जाए, किसी भी रंग का, स्ट्रीट डॉग जो गली में बेचारे घूमते हैं भूखे प्यासे ठंड में सिकुड़ते हुए, उनको रोटी ज़रूर खिलाइए। रोटी या जो भी भोजन आप लोग करते हैं वो खिलाइए, ठीक है ना। और अब मैं आपको विधि बताता हूँ। विधि ये है कि आप घर पर कर रहे हैं तो घर को बहुत ही स्वच्छ कर लीजिएगा, सात्विक रीति से। पूरे घर में प्याज लहसुन का खाना नहीं बनेगा।
21 दिन तक आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा और साथ साथ पूरे घर में किसी को भी, जब बच्चा बूढ़ा जवान कोई भी हो, खट्टा कोई चीज़ नहीं खाएगा, तभी आपकी साधना सफल होगी। ये एक बहुत बड़ा वो है। देखिए, हर साधना में यदि आगे निकलना है तो कुछ उसमें रिस्ट्रिक्शंस होते हैं जो सावधानी रखनी चाहिए, तो ये सावधानी आपको रखनी पड़ेगी। सबसे पहले आप क्या करेंगे कि एक लकड़ी की चौकी पर काला कपड़ा बिछा लीजिए, ठीक है ना। उसमें जो मैं अभी रुद्र भैरव की फ़ोटो दे रहा हूँ उसको अपलोड करके आप शीशे के फ्रेम में मरवा लीजिए। यदि आपने मुझसे गुरु दीक्षा नहीं ली है तो तुरंत लें, फिर इसको करें तो ज़्यादा होगा, क्योंकि गुरु के बिना रास्ता नहीं दिखता। और मैं कोई वैसा गुरु नहीं हूँ कि जो आपसे रुपए ले लो फिर फ़ोन ही ना उठाऊँ। मैं पूरी विधि विधान से बता रहा हूँ। विधि क्या है? एक कमरा साफ सुथरा कर लीजिए, एक थाली में फूल रखिए और जो अगरबत्ती रखिए और तेल का दीपक रखिए और एक नारियल को लाल कपड़े से लपेट के कलावा से बांध दीजिए। ये आपको भैरव जी को चढ़ाना है भोग में, ठीक है ना। और बर्फ़ी भैरव जी को चढ़ाना है। उस बर्फ़ी को आप भोग लगा के जब पूजा समाप्त हो जाएगी तो जो है वो प्रसाद के रूप में पूरे घर को खिला दीजिएगा। इसलिए अपने घर परिवार के सदस्यों के अनुसार ही बर्फ़ी लाइएगा, जिससे उनको भी प्रसाद रूप में मिल सके, ठीक है ना। और आप खुद भी खाइएगा। अब मैं विधि बताता हूँ। लकड़ी की चौकी पर काला वस्त्र बिछाकर उस पर रूरू भैरव का जो चित्र मैंने दिया उसको अपलोड करके शीशे के फ्रेम से उसको फ्रेमिंग करवा के उसके ऊपर रख दीजिएगा। फूल जो है इनको लाल रंग के बहुत प्रिय हैं, लाल फूल इन पर चढ़ाइएगा, ठीक है ना। एक हार भी खरीद लीजिएगा गुलाब का छोटा सा, फ़ोटो के अनुसार। और सरसों के तेल का दीपक होगा और लोबान धूप बत्ती में बताता हूँ, क्योंकि इससे जो होता है देवता और जो ये आसुरी शक्तियाँ हैं ये ज़्यादा आकर्षित होती हैं। तो लोबान का धूप बत्ती, इतनी चीज़ें तो आपको इकट्ठा करनी पड़ेंगी। अब जो है आप करेंगे क्या, पूरब की ओर मुँह बंद करके सबसे पहले संकल्प कीजिएगा। संकल्प ना आता तो मुझसे पूछ लीजिएगा। उसके बाद आप संकल्प करने के बाद पंचदेव पूजन करिएगा। पंचदेव में श्री गणेश भगवान, भगवान शंकर, नारायण, सूर्य भगवान और शक्ति उपासना के, ये पंचदेव होते हैं शास्त्रों के अनुसार। पंचदेव का पंचोपचार से पूजन करना होता है, ठीक है ना। इनका आह्वान करना होता है, पंचोपचार से पूजन करना होता है। उसके बाद आप गुरु का पूजन करिए। गुरु यदि कोई आपके और हैं तो उनका पूजन कर सकते हैं, अन्यथा आप मुझको गुरु समझते हैं तो मेरा भी पूजन करना पड़ेगा। भले ही आप एक पीस मिठाई मुझको ना खिलाएं, तो लेकिन जो शास्त्र सम्मत है वो तो करना ही पड़ेगा। तो गुरु का पूजन करिए। उसके बाद जो है रूरू भैरव, रुद्र भैरव, जिनको दूसरों में रूरू भैरव भी कहते हैं, उनका आप आवाहन करिए और उनसे विनती करिए कि हे भगवान रुद्र भैरव, आप भगवान शिव के अंश हैं, अत्यंत क्रोधित है, लेकिन जब मैं जो भी जाप या पूजा पाठ कर रहा हूँ, यदि मुझसे या मेरे गुरु से कुछ भी असावधानीवश कोई भी गलती हो जाती है तो उसको हृदय से आप क्षमा करिएगा, अपराध को क्षमा करिएगा। मैं आपका सेवक, आपका बेटा हूँ, मैं यहाँ पर आपकी पूजा के लिए बैठा हूँ। इस तरह से उनको आह्वान करके उनसे क्षमा प्रार्थना करके फिर उनको पंचोपचार से पूजन करिएगा। भोजन में बर्फ़ी उनको दीजिएगा और भैरव जी की मूर्ति के आगे वो लाल कपड़े में लपेटा हुआ पानी वाला नारियल रख दीजिएगा, ठीक है ना। और कोशिश करिएगा नारियल का मुंह आपकी तरफ हो और पूँछ जो है भगवान की तरफ हो, ठीक है ना। इतना करिएगा। करने के बाद आप रुद्राक्ष की माला या काले हकीक की माला, इनको आप प्रयोग में ला सकते हैं। इसको जो है आपको 11 माला रोज
और कम से कम 21 दिन तक आपको करना है। और पूजन करने से पहले मुझसे मुहूर्त जरूर पूछ लीजिएगा, शुभ दिन शुभ समय। उसी समय तो वही है रुरु काल, इसलिए शुभ समय तो नहीं, मैं इतनी धृष्टता नहीं करूँगा। आपको 8:20 से 10:30 तक पूजा समाप्त करनी है, ठीक है ना। अब आप बैठ गए, बैठ के आपने मंत्र जाप किया, तो मंत्र जाप वो जो मैं आपको बता चुका हूँ, फिर से कह रहा हूँ। ओम भ्रंग भ्रंग ह्रौं रू रू भैरवाय नमः। ओम भ्रंग भ्रंग ह्रौं रू रू भैरवाय नमः। ओम भ्रंग भ्रंग ह्रौं रू रू भैरवाय नमः। ये मंत्र है पूरा। इस मंत्र का आपको जाप करना है 11 माला प्रति रात्रि में 8:20 से 10:30 तक। और उसके बाद आप जो हैं क्या करेंगे कि भगवान को मतलब उनसे आज्ञा लीजिएगा कि भगवान मैंने आपकी पूजा संपन्न कर ली है आज के दिन की रात की, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। फिर आप लौंग और कपूर से उनकी आरती कीजिएगा। आरती कोई यदि भैरव जी की कोई आरती आती तो करिए, अन्यथा उनके नेत्रों में 10 बार जैसे घड़ी की सुई चलती है उस तरह से आप उनके नेत्रों में करिए। फिर आप भगवान का ध्यान करिए। ध्यान करने के बाद आप पूरा जो फोटो जैसा रखा है वैसे आंख बंद करके ध्यान करिए और उनसे प्रार्थना करिए कि मैंने पूजा संपन्न कर ली है। हे प्रभु, जो भी अपराध मुझसे हुआ है उसको आप क्षमा करना, या मेरे गुरु द्वारा कोई भी अपराध हुआ तो गुरु को भी क्षमा करना। आप क्रोधित ना होना, आप सदैव मेरे साथ रहना, जो जो मेरी इच्छाएं हैं उनकी उनकी पूरा करने की कृपा करना। ऐसा कहते हुए एक फूल को उठाइएगा भगवान के चरणों से, क्योंकि पंचोपचार से पूजन के तो भगवान के चरणों में फूल तो हो गए। एक चरणों से फूल उठा के ईशान कोण में अपने मस्तक पर पहले लगाइएगा, प्रभु का ध्यान करेगा और ईशान कोण में फेंक दीजिएगा फूल को। ये विसर्जन हो गया उस दिन का। ऐसे आपको प्रति रात करना है। सारी पूजन सामग्री कहीं पर एक इकट्ठा फूल वूल जो भी चढ़ाएं बासी कभी ना चढ़ाइएगा, उसको किसी पॉलिथीन में रख लीजिएगा। फिर जो है एक साथ जब 21 दिन की पूजा में सब हो जाए तो आप किसी नदी या जो बहने वाला जल हो, नहर नदी कोई भी हो आपके आसपास, उसमें आप प्रवाहित कर दीजिएगा। प्लास्टिक ना फेंकिएगा, सिर्फ फूल तो सड़ गल जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे, लेकिन प्लास्टिक जो है वो बहुत नुकसानदेह है। कहीं जाके फंस जाएगा तो अवरोध बन जाएगा, पानी वहाँ इकट्ठा होने लगेगा, ठीक है ना। इसलिए प्लास्टिक नहीं, सिर्फ फूलों को विसर्जन करिएगा। और जो लौंग वोंग जो भी आरती करके बचा है, कुछ भी कोई भी चीज़ है वो करिएगा। हाँ, मेन है जो भोग में प्रसाद चढ़ाया उसको जो है आप संपूर्ण परिवार के साथ उसको ग्रहण करिएगा प्रसाद रूप में। और जो वो लाल कपड़े में लपटा हुआ वो जो रखा हुआ है नारियल, उसको भगवान के पास फोटो के सामने जैसे मैंने बताया भगवान की तरफ उनका जो है मुंह हो नारियल का, और पूंछ भगवान की तरफ पूंछ हो और नारियल का मुंह आपकी तरफ हो। ऐसा पूंछ वो होता है जो जहाँ पर जटा जैसे जरा सा लंबी होती है, और मुंह होता है जहाँ पर आंखें 3 आंखें होती नारियल में, ठीक है ना। तो ये अंदाजन आपको पता ही लग जाएगा। ऐसा करिएगा। विसर्जन हो गया, सब कुछ हो गया। इस तरह से आप 21 दिन करिए। 22वें दिन हवन होगा। हवन के लिए जो है मंत्र के बाद स्वाहा लगा दीजिएगा, और जो है वशिष्ठ होम पद्धति एक पतली सी किताब होती है हवन की, उसको देख के वैसे ही पूजा करे हवन करिएगा। आम की लकड़ी इसमें विशेष कर रखिएगा, और हवन सामग्री देसी घी, काला तिल, जौ और थोड़ा सा अक्षत, और थोड़ी सी जो मिठाई बर्फ़ी हो उसमें मिला लीजिएगा, या शक्कर मिला के देसी घी से अच्छी तरह से सान के उसको एक थाली में रख लीजिएगा। आम की लकड़ियों को
वो कर लीजिएगा, छोटे छोटे, सूखी बहुत हो। फिर जो है बेदी बना के आम की लकड़ियों को सजाइएगा। बीच में पान के पत्ते के ऊपर ढेर सारा कपूर रख के उसको जलाइएगा तो अग्नि प्रज्वलित होगी। फिर आप होम मतलब जो आपने घी लिया है करीब 200 ग्राम देसी घी लीजिएगा। इसके बाद जो है 200 ग्राम देसी घी आप लेने के बाद उसको, क्योंकि ठंड का मौसम है, जम जाएगा, इसलिए पहले से अच्छी तरह से पिघाल के रख दीजिएगा। उससे पहले लकड़ियों को देसी घी से थोड़ा सा डाल के गीला कर लीजिएगा। लकड़ियाँ तेज़ जलने लगे तो ये हवन सामग्री जो आपने सब मिलाया है उसको मिला के आप जो है हवन सामग्री मिला के अंत में स्वाहा, जैसे कि मैं मंत्र पढ़ रहा हवन का, ओम भ्रंग भ्रंग ह्रौं रू रू भैरवाय नमः। ओम भ्रंग भ्रंग ह्रौं रू रू भैरवाय नमः। ओम भ्रंग भ्रंग ह्रौं रू रू भैरवाय नमः। अब जो हवन करेंगे तो ये करेंगे, ओम भ्रंग भ्रंग ह्रौं रू रू भैरवाय नमः स्वाहा। ओम भ्रंग भ्रंग ह्रौं रू रू भैरवाय नमः स्वाहा। ओम भ्रंग भ्रंग ह्रौं रू रू भैरवाय नमः स्वाहा। ये आहुति देने का मंत्र है। स्वाहा जो लगता है तब वो आहुति होती है। इस तरह से मैं इच्छा कर रहा हूँ कि आप ये अनुष्ठान करें। उसके पहले गुरु शिष्य परंपरा के अनुसार आप यदि चाहें तो ऑनलाइन दीक्षा लेके आप मुझे गुरु मान सकते हैं, और मैं यदि कोई चीज़ छूटता है तो मैं आपको बता दूंगा। पूजन का समय वही होगा 8:20 से 10:30 तक, और कौन सा दिन आपको शुरू करना है वो मैं खुद ही बताऊंगा। अब मैं इस वीडियो को यहीं से अंत कर रहा हूँ। आशा करता हूँ आप लोग जो हैं विधिवत रूप से भगवान रुद्र भैरव का अनुष्ठान करेंगे और इससे बहुत फ़ायदा होगा। रुपए, पैसे, धन, संपत्ति, मान, सम्मान, शत्रुओं का नाश, सब कुछ इससे, मारण, मोहन, स्तंभन, उच्चाटन, विदेशन, सब कुछ कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि इसको आप अनुष्ठान को करिएगा। छोटा अनुष्ठान है, 11 माला 21 दिन तक करना, और 22वें दिन आपको जो है हवन करना है। हवन के पश्चात कन्या खिला दीजिएगा, एक किसी बालक को भी खिला दीजिएगा, और साथ साथ किसी गरीब को भरपेट भोजन करा के उसको वस्त्र वगैरह दे सकें, दे के उसको दक्षिणा दे के, कन्याओं को दक्षिणा देकर उनसे आशीर्वाद लेके विदा करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैं बाबा अनिल मजूमदार, 9616205263। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।